अब जैसे हमारे सामने दो हैं, नोमुरा की और मॉर्गन स्टैनली की एकदम ताज़ा बातचीत। वो कह रहा है, नोमुरा कह रहा है कि नहीं, मेरे को तो लगता है कि अमेरिका में रिसेशन बिल्कुल कुछ चीज़ों में आ चुका, कुछ में आने वाला है। मॉर्गन स्टैनली बिल्कुल नहीं मानते ये बात को। लेकिन आपके मार्केट ने भी कमाल किया है। अब ये एक आलोचना हो सकती है कि केवल वो 7 स्टॉक है, या जैसे एक फैशन चला आजकल एआई का, खाली आप नाम ले लो बस पंख लग जाते हैं स्टॉक में, है ना। काम अभी हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन आपने ये बता दिया कि हम तो अब एआई पे फोकस करेंगे, तो आपको हो सकता है 2 दिन में $200 बिलियन का मार्केट कैप आपका बढ़ जाए। कोई ऐसी चीज़ है जो हम लोग मिस कर रहे हैं क्या अनुराग, कि मार्केट एकदम एक डिफरेंट टेंजेंट में चल रहा है? और अब तो आप देखिए स्मॉल मिड कैप भी आपके यहाँ बहुत चल रहे हैं। सो नीरज, देखिए, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ मार्केट मिस कर रहा है। मार्केट क्या ट्रेंड ले रहा है नीरज, के जब कैपिटल का कांस्टेंट होता है तो बिग कंपनीज जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं वो बेनिफिट करती हैं। तो अगर सपोज एआई का रेवोल्यूशन, और एआई में इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा और मेटावर्स में भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, और अभी एप्पल ने, इंटरेस्टिंगली एप्पल ने अपना लॉन्च किया $3,500 का चश्मा और उसको उसमें उन्होंने एआई का वर्ड का यूज नहीं किया, बट तकरीबन उसको वो रेफर करते रहे कि टेक्नोलॉजी वही है। तो ऐसे में नीरज, पैसे वो लगा पाएगा जो कि जिसके पास ऑलरेडी कैश इंजन होगा। नए प्लेयर्स के लिए आकर के उस मार्केट में अपनी पोजीशन बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आई थिंक मार्केट इज नाउ सेंसिंग दैट अगर सेमीकंडक्टर रेवोल्यूशन होगा तो देखिए एनवीडिया विल बेनिफिट, दे ऑलरेडी नो हाउ इट वर्क्स, और वही आगे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, उनके पास कैश की भी कमी नहीं है। ऐसे ही आपके जो प्लेयर्स हैं, करंट प्लेयर्स, आई थिंक गूगल को छोड़ दें जो कि डिस्ट्रप्शन के करीब लग रहा है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, दीज कंपनीज आर कैश रिच, एंड मार्केट इज सेंसिंग कि अगर बाकी कंपनीज नहीं होगी तो वो एक्वायर हो जाएंगी, तो यही कंपनीज ज्यादा ग्रो करेंगी। सेकंड, इनके पास डेट नहीं है नीरज, तो रिसेशन में सबसे ज्यादा खतरा रहता है डेट का, तो दैट्स व्हाई देयर इज अ पाइलिंग ऑन। आई अंडरस्टैंड ये जो रैली है ये कंफर्टेबल रैली नहीं है नीरज, बिकॉज इफ वन एप्पल इज वर्थ मोर देन 2000 स्टॉक्स ऑफ रसल इंडेक्स, राइट, तो फिर कुछ तो गलती है। तो ये हैवी कॉन्सेंट्रेशन की रीजन ये है, क्योंकि नीरज हमें ये भी समझना होगा, और ये इंडियन मार्केट की भी चैलेंज कई बार होता है, कि देयर आर लॉट ऑफ एक्टिव फंड्स जो कि मार्केट से पैसा बाहर नहीं निकाल सकते हैं, उनको इन्वेस्टेड ही रहना है, और अगर इन्वेस्टेड रहना है तो देन दे हैव टू लैच ऑन टू द सेक्टर्स जो कि कम गिरे इन केस अगर कोई खतरा आता है। तो ये नीरज, इसको काइंड ऑफ दिस एक्सप्लेन्स कि क्यों ये 7 स्टॉक की रैली है और बाकी स्टॉक्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अब पिछले हफ्ते में ये थोड़ा ट्रेंड दिखा, और इस हफ्ते कि बाकी में थोड़ा ब्रॉड बेस एक राइज आ रहा है, बट नीरज उस पर अर्ली कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी, बिकॉज वो सस्टेनेबल नहीं लगता। फाइनेंशियल से अभी भी लोग कतरा रहे हैं, इंडस्ट्रियल से में एंटर नहीं करना चाहते हैं, हेल्थ केयर पीक आउट कर चुका है लास्ट ईयर, ऑलरेडी एक्सपेंसिव है, पीपल डोंट वांट टू गो देयर, स्टेपल्स ऑलरेडी एक्सपेंसिव हैं, डिस्क्रिशनरी कॉम सर्विसेज। अब देखिए इंडेक्स का भी डिस्टॉर्शन हो गया नीरज, हम इसको कहते हैं कम्युनिकेशन सर्विसेज एंड डिस्क्रिशनरी, बट डिस्क्रिशनरी में अमेजॉन लार्जली कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट मोर देन 30 to 40% ऑफ द इंडेक्स, राइट। सो सेक्टोरल इंडेक्स भी डिस्टॉर्टेड हैं, तो मार्केट रियली कंफर्टेबल नहीं है नीरज। आई थिंक आई वुड एग्री विद द अदर टू गेस्ट्स, जैसे राहुल ने कहा और सुदीप जी ने कहा। देखिए जो अभी लग रहा है कि फियर्स चले गए हैं, बट आई थिंक सिचुएशन नीरज वही बनी हुई है, एक्सेप्ट दैट वी आर होपिंग दैट इकोनॉमी स्लो डाउन होगी तो 1-1.5 साल में इट विल कम बैक। एक छोटा करेक्शन कहूंगा नीरज, विच इज दैट मार्केट इज प्राइसिंग इन अ रेट कट, वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, एंड आई थिंक अभी तकरीबन वो आउट है, लेकिन स्टिल मार्केट इज होपिंग। एक चीज मुझे समझाइए, रेट कट क्यों चाहिए? अगर हमको इसी रेट पे ग्रोथ मिल रही है तो रेट कट क्यों चाहिए? नहीं नीरज, वो ये तो बहुत ही जरूरी एलिमेंट है, बिकॉज 5% रेट पर तो नीरज यूएस इकोनॉमी नहीं चल सकती है, और फिर तो इमिनेंट है दैट देयर विल बी अ मैसिव स्लो डाउन। तो रेट कट का एक वो टर्न सिग्नल जरूर मार्केट को देखना है फॉर द नेक्स्ट लेग। तब तक मार्केट नर्वस है नीरज, और एवरीबडी इज अनकंफर्टेबल, राइट। बहुत लोगों ने ये रैली मिस की है बिकॉज
हाउ कैन यू बी ओनली इन दी 7 स्टॉक्स, और उसमें से टेस्ला और एनवीडिया तो एकदम वैल्यूएशंस को डिफाई करते हैं, राइट? आई अंडरस्टैंड कुछ अदर्स में कुछ वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट नहीं था, लेकिन ये दो स्टॉक्स तो बिल्कुल ही अलग यूनिवर्स में चल रहे हैं। तो रेट कट जरूर चाहिए नीरज, बिकॉज देखिए ये इकोनॉमी कंसिस्टेंटली इज थ्राइविंग ऑन रेट कट्स राइट फ्रॉम, नॉट नाउ, राइट फ्रॉम 1982 नीरज। तो रेट 5% का रेट तो मुझे नहीं लगता कि कंपनी ज्यादा बर्दाश्त कर पाएंगी। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कैलेंडर ईयर 2023 जो आपके यहाँ फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई इंतजार कर रहा हूँ। सबको लगता है कि अब नेक्स्ट ईयर ही कटेगा, पॉज हो जाए, यही बहुत है। चलिए, ये तो हो गया मार्केट एनालिसिस, और बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हुई हैं या नहीं। जैसे डेट सीलिंग पता नहीं सॉल्व हो गई कि नहीं हो गई है। $1 ट्रिलियन के शॉर्ट टर्म बॉन्ड आने वाले हैं। जॉब मार्केट अभी भी बहुत स्ट्रांग है, बावजूद इसके कि जो वीकली नंबर आया वो बहुत बढ़ के आया था अनएम्प्लॉयमेंट का। स्टिल मार्केट में बहुत ही स्ट्रेंथ है।